बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। इस्लामाबाद से महज 155 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पहुंचकर यूं महसूस होता है जैसे आप अचानक किसी दूसरे मुल्क में दाखिल हो गए हों। ना यहां सड़क पहुंचती है और ना ही सयाहों का हजूम। सिर्फ पानी का रास्ता है और पानी के पार एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसका तसव्वुर पहली नजर में मुश्किल है। ये गड़ी सताना है, तरबेला झील के किनारे छुपी हुई वो खामोश जन्नत जिसे अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। गड़िस्ताना की खूबसूरती में एक अजीब सहर है। तरबेला के नीले पानी, सरसब्ज पहाड़ी ढलवाने, घनी नबातात और खामोश खलीजें मिलकर एक ऐसा मंजर बनाती हैं कि यूं महसूस होता है जैसे आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि थाईलैंड, मालदीव या अमेज़न के किसी दूर उफ्तादा इलाके में पहुंच गए हों। इस मुकाम की सबसे बड़ी खूसियत इसकी तन्हाई और दुश्वार रसाई है। यहां सड़क के जरिए बराह रास्त नहीं पहुंचा जा सकता बल्कि आखिरी सफर कश्ती के जरिए से ही करना पड़ता है। यहां पहुंचने के लिए पहला रास्ता हरिपुर के करीब खलाबट से है, जहां से कश्ती के जरिए तरबेला झील अबूर करते हुए गड़िस्ताना तक पहुंचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। यह सफर खुद एक शानदार तजर्बा है। दूसरा रास्ता स्वाबी मेरा और नवाग्रां की जानिब से है। इस्लामाबाद से तकरीबन 155 किलोमीटर का जमीनी सफर तय करने के बाद मजीद तकरीबन 25 मिनट की कश्ती से गड़िस्ताना तक पहुंचा जा सकता है। ताम इस तरफ कश्ती आसानी से दस्तयाब नहीं होती, इसलिए यहां पहले से इंतजाम करना जरूरी है। जैसे ही कश्ती गड़िस्ताना की खलीजों में दाखिल होती है, मंजर यकसर बदल जाता है। खुला पानी पीछे रह जाता है और दोनों जानिब घनी सरसब्ज नबातात और दरख्तों से घिरी आबी गुजरगाहें सामने आ जाती हैं। बाद मुकामात पर यह मंजर वाकई अमेज़न के दरिया की याद दिलाता है। शायद गड़िस्ताना की खूबसूरती की एक वजह यह भी है कि यहां अभी सयाहों का हजूम नहीं पहुंचा। ना बड़े होटल, ना शोर, ना बाजार, बल्कि सिर्फ फितरत की अपनी आवाजें। कुछ जगह इतनी आसानी से नहीं मिलती बल्कि उन तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा तगदो करनी पड़ती है, और गड़िस्ताना भी उन्हीं में से एक जगह है जहां झील, जंगल, पहाड़ और खामोशी मिलकर एक नाकाबिले फरामोश मंजर बनाते हैं। गड़िस्ताना तरबेला के किनारे पाकिस्तान का खूबसूरत राज है जो अभी भी बहुत कम लोगों ने दरियाफ्त किया है। तो चले वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ इस खूबसूरत जगह को दरियाफ्त करने। गड़िस्ताना की इस छुपी हुई दुनिया को दरियाफ्त करने और देखने के शौक ने पोस्ट ग्रेजुएट एचएड कॉलेज के स्टाफ को भी मौरखा 9 अगस्त 2026 को यहां जाने पर मजबूर किया ताकि तरबेला के किनारे छुपे इस अनदेखे हुस्न को करीब से महसूस किया जा सके। स्टार्ट किए थोड़ा लेट हो गए, लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। सर बहुत मज़ा आ रहा है। ये पिछले टूर्स में भी मज़ा आया था, अभी भी मज़ा आ रहा है, लेकिन असल जो मज़ा होता है वो हमारे दोस्तों के साथ होता है और प्रिंसिपल होते हैं और ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ। ये हमारा आखिरी ट्रिप होता और अच्छा है, जल्दी हम चले जाते तो और ज़्यादा अच्छा होता। आजम साहब को मिस नहीं कर रहे सर? आजम साहब को बहुत मिस कर रहे हैं और हम समझते हैं कि मिस कर रहे हैं, इसी वजह से हम 8:30 बजे निकले हैं। अगर मिस ना करते तो शायद हम 10 बजे निकलते। काफ़ी अरसे बाद प्रोफेसर्स को क्लासरूम हाजिरी, रजिस्टर, लेक्चर और बीवियों से आज़ादी मिली तो चेहरों पर ऐसी खुशी नमूदार हुई जैसे अचानक कोई लॉटरी निकल आई हो। भाई आपके लिए कैमरा है। इस्लामाबाद से बाहर निकलकर कॉलेज की बस में हमने M1 मोटरवे का टोल प्लाजा क्रॉस किया। इसके बाद इसी सड़क पर सफर करते हुए हम हजारा एक्सप्रेसवे इंटरचेंज से हरिपुर की जानिब मुड़ गए। चूंकि सुबह सब जल्दी निकल आए थे इसलिए हरिपुर शहर में नाश्ते के लिए थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ पर हमारे मोहतरम वाइस प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर मोहम्मद आजम साहब ने अपनी ज़ाती खर्च पर सब प्रोफेसर साहिबान के लिए एक पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का बंदोबस्त भी किया हुआ था। नाश्ता करने के बाद हम हरिपुर शहर से बरस्ता काग, दरवाज़ा, चकाई, कच्ची, छत्ती गली, सोहा और भीड़ के करीब से होते हुए छप्पर रोड पर सफ़र करते हुए 55 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद स्वाबी मेरा के छोटे से बाजार में पहुंचे। जबरदस्त, ब्यूटीफुल एंड क्रेडिट गोज टू डॉक्टर अरशद इकबाल वानी। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो इस वक्त हम स्वाबी मेरा पहुँचे हैं। अभी एक छोटा सा होटल है, चाय के लिए रुके हैं। आगे अब्दुर्रहमान बोट लेकर आ रहा है इंशाल्लाह, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तब तक चाय पीते हैं और आपको स्वाबी मेरा जो है वो इर्द गिर्द का खूबसूरत मंजर दिखाते हैं। तरबेला डैम का इस वक्त झील फुल भरी हुई है और इस वक्त ये फुल ब्यूटी पे है, फुल ब्लूम पे। अगर आप बरास्ता स्वाबी मेरा और नवाग्रां से गड़िस्ताना जा रहे हैं तो ये आखिरी बाजार है जहां होटल और खाना पीना मिल जाता है और सिग्नल भी, इसलिए आप यहां कुछ देर रुक कर फिर अपने आगे सफर का आगाज कर सकते हैं। सामने तरबेला झील के किनारे आप स्वाबी मेरे का खूबसूरत गांव देख सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द बजाते खुद बहुत खूबसूरत जगह मौजूद हैं। झील के पार आप गड़िस्ताना और महाबन वाला दर्रा देख सकते हैं, जबकि बिल्कुल सामने अगर आप यहां से कश्ती का 3 घंटे का मजीद सफर करें तो दरबंद और काला ढाका में कंडर हसन जई तक भी जा सकते हैं। सामने जाने वाली सड़क स्वाबी मेरा से गंदफ और नवाग्रां तक जा रही है, जहां भी हमने जाना है इंशाअल्लाह। तो चलें ड्रोन को वापस बुलाते हैं और अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। स्वाबी मेरा से आगे हम कलिंजर और बुर्ज खानपुर के दरमियान से गुजरती सड़क पर सफर करते हुए डन्ना और फिर गंदफ डिग्री कॉलेज से होते हुए नवाग्रां के स्कूल तक पहुंच गए हैं, जो 10 किलोमीटर दूर है। पक्की सड़क पर डिग्री कॉलेज गंदफ से बाएं जानिब कच्ची सड़क पर मुड़कर आप लोग अपनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नवाग्रां के सामने खड़ी करके आगे झील तक पैदल जा सकते हैं। नवाग्रां से सामने झील के पार अब गड़िस्ताना दिखाई दे रहा है। इस फिदाई मंजर में आप सामने नवाग्रां का गांव और डिग्री कॉलेज गंदफ से नवाग्रां स्कूल तक आने वाली कच्ची सड़क देख सकते हैं। इसी तरह झील के पार सामने गंदफ और सवार मेरा के देहात भी दिखाई दे रहे हैं। ये नीचे नवाग्रां प्राइमरी स्कूल के पास वो पॉइंट है जहां से आप कश्ती में सवार होकर गड़िस्ताना तक तकरीबन 25 से 30 मिनट में पहुंच सकते हैं। सारे प्रोफेसर साहिबान झील किनारे खड़े कश्ती का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सानू तरबेला झील के किनारे बुला के ते हरे माई किथे रह गया, लेकिन साड़ा माई अब्दुर्रहमान सामने से 2 कश्तियां लेकर हमें लेने के लिए आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। डर तो नहीं लग रहा किसी बच्चे को? वो डर वाले बच्चे पीछे हैं, डर वाले बच्चे ये खड़े हैं सारे। वो दूसरी कश्ती भी आ गई है, जो डरने वाले हजरात हैं वो सारे उसमें। गड़िस्ताना के डेरे वाले हमारे अजीज दोस्तों ने बारी बारी सबको कश्ती पर सवार करवाया और अल्लाह का नाम लेकर सफर का आगाज हुआ। अगरचे कश्ती में बैठने से पहले ज्यादातर लोग पानी के सफर की वजह से खौफजदा थे, लेकिन थोड़ी देर में आहिस्ता आहिस्ता सबका डर जाता रहा। तरबेला झील के सब्जी माइल पानी, हल्की हल्की लहरें और खामोश किनारे, और इन सब के बीच हमारी कश्ती एक ख्वाबनाक मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। न रास्ते की जल्दी है और न मंजिल की बेकरारी, बस पानी की रवानी है और सामने खुलता हुआ एक वसी और अरीज मंजर। हर गुजरती हुई लहर के साथ यूं लगता है जैसे हम किसी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि कुदरत के एक छुपे हुए बाब को पढ़ने जा रहे हों। और तकरीबन 25 से 30 मिनट के इस एडवेंचरस सफर के बाद गड़िस्ताना का खूबसूरत डेरा हमारी आंखों के सामने था। मंजिल पर पहुंचते ही सफर की थकान जैसे तरबेला के किनारे ही उतर गई। कोई चारपाई पर नीमदराज होकर कुदरत के नज़ारों में खो गया और कोई ठंडी हवा के झोंकों से लुत्फानंदोज हो रहा था और कहीं कहकों की महफिल जम गई। मिरानी साहब तो लगता है
एंजॉय कर रहे हैं लेट के बस सर। मैं थोड़ी देर के बाद जो है ना अपना ट्राउज़र लेके आया हूँ, उधर बैठ के नहाऊंगा। नहाए सर, नहाए बगैर तो मज़ा नहीं आएगा सर। बस नहाना वाजिब भी है। अच्छा, वाजिब। आते हैं हमारे। और हमारे डीडीओ साहब बैठे हैं जी, आबिद साहब। सर कैसी लगी जगह? बहुत ज़बरदस्त सर, बड़ी प्यारी हवा है सर, और सारी सर थकड़ सफ़र की थकावट दूर हो। वो उधर तक जरा बंदे को लगता है कि थोड़ा सा जो है ना तंग हुआ है गर्मी में, लेकिन यहाँ पे बड़ा जगह है सर, बहुत वर्थ विजिटिंग प्लेस है। सुकून जगह है सर। जी जुल्करनैन भाई, मज़ा आया जी? अच्छी जगह है, मेमोरेबल जो है ना, लंबा सफर कभी हमने बोट पे नहीं किया। क्यों जफर भाई, कैसी लगी जगह? बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार जगह है, और ये ट्रिप बहुत ही मेमोरेबल। शुजात भाई के बड़े कंसर्न थे जी आने से पहले, अब क्या सर आपके तासुरात हैं? कंसर्न जो हैं वो मैं बाद में ट्रिप के अख्ताम पे जो है वो अच्छा अर्ज करूंगा। डिस्क्लोज फिलहाल ज़ाहिर है एवरीथिंग इज नाइस। हम और उसके आपके कंसर्न इतने खूबसूरत दरख्तों के नीचे बैठे आपके हैं। कंसर्न के आखिर में वो लिखेंगे कि एडिटर का मरासला निकाल के राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। सही सही। मऊ जी तो सही एंजॉय कर रहे हैं। हाँ यार, जगह अगर इधर जाऊँ तो माऊजी बचा लेगा। अच्छा, अभी जब आप आगे दर्रों में जाएंगे ना, वो और भी खूबसूरत जगह है। अच्छा और मौलवी साहब पहले से मौजूद हैं। मनान भाई पानी के अंदर और पानी बाहर सारा। हमारे डेरे वाले अजीज दोस्तों ने तमाम प्रोफेसर साहिबान के लिए गर्मा गर्म पकौड़ों और चाय का बंदोबस्त भी किया हुआ था, जिसके बाद हम सब एक दफ़ा फिर रिफ्रेश हो गए। चाय पीने के बाद फिर यह तय हुआ कि आगे अब दरों यानी खलीजों की तरफ सैर को चलते हैं। कोई हिंदुकुश के दामन में तरबेला झील की ये खलीजें किसी और ही दुनिया का मंजर पेश करती हैं। एक बार फिर सारे दोस्त कश्तियों में सवार हुए, लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये था कि अब सब दोस्तों का खौफ तरबेला झील में डूबकर ख़त्म हो चुका था। सामने गड़िस्ताना के डेरे से अब हम सब महाबन वाले दर्रे या खलीज की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से मज़ीद आगे 30 मिनट का रास्ता है, लेकिन इस सफ़र का सबसे खूबसूरत और दिलकश हिस्सा है। बिल्कुल सामने आप दरबंद और फिर आगे काला ढाका में कंडर हसन जई तक का सफर भी कर सकते हैं। लेकिन हम अब बाएं जाने वाली खलीज में अंदर जाएंगे, जिसको मुकामी लोग महाबन वाला दर्रा भी कहते हैं। यार मैं बहुत खुश हूँ कि हम जा रहे हैं आदम साहब के जा रहे हैं। आदम साहब को आप छोड़ आए सर? आदम साहब को हमने उसको हवाले किया है। अच्छा, वो भी दोनों वाइस प्रिंसिपल साहिबान की नोक झोंक ने सफर को मजीद खूबसूरत बना दिया। अरे डंकी लगा के किधर जा रहे हैं सर? डंकी लगा के कहाँ जा रहे हैं? सर हम आदम साहब के क्या करके जा रहे हैं, लेकिन आदम साहब हमारा पीछा तो पीछा कर रहे हैं। के बाद ये हस्ती का ईमान जानने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी सर, असल में जाती दफ़ा हमसे गलती हुई कि हमने दोनों कीमती इंसान दोनों वीपीज को एक ही बोर्ड में बिठा दिया। अब हिस्से बात कसम के तौर पे ये दोनों वीपीज को अलग अलग बोर्ड में बिठाया हुआ है ताकि इदारा डूबे तो इकट्ठा ना डूबे।
ये खलीज आगे महाबन पहाड़ से आने वाले नाले से जाकर मिलती है और महाबन का पहाड़ डिस्ट्रिक्ट स्वाबी और बुनेर के संगम पर वाक़ वो तारीखी पहाड़ है जिस पर बाद मौरखीन के मुताबिक 327 कबले मसीह में सिकंदर आज़म ने मुकामी कबाइल से एक बड़ी जंग लड़ी थी। इस नाले में 18 के करीब छोटी बड़ी आबशारें मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ी आबशार का नाम कंगरूचा है, जिस पर 2 साल पहले मैं यहाँ से ही एक बेहद मुश्किल ट्रैक करके गया था। इसी तरह आपके ज़हन में यह सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि झील के पानियों का रंग बेहद सब्जी माइल क्यों है। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि शुमाल से आने वाले दरिया सिंध और इसके मुआविन नदी नालों में शामिल इंतहाई बारीक पिसी हुई मिट्टी, जिसको ग्लेशियल फ्लावर कहा जाता है, शामिल होती है। चूँकि ये मिट्टी बेहद मुहीन होती है, इसलिए इसके ज़रात पानी में मुअल्लिक रहते हैं और इसके नतीजे में सूरज की रोशनी जब इनसे टकराती है तो स्कैटरिंग के अमल की वजह से सब्जी माइल और नीला रंग रोशनी के तैफ में ज़्यादा फैलता है और पानी ऑलिविन ग्रीन नज़र आता है। अब हम महाबन वाली खलीज में काफ़ी अंदर आ चुके हैं। आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलूं कि यहाँ आसपास पहाड़ों पर आपको हिंदू शाही दौर की इमारतों के भी बहुत से बाक़ियात दिखाई देंगे, जिससे पता चलता है कि तारीखी लिहाज से भी ये इलाका काफ़ी अहमियत रखता है। इसी तरह इन खलीजों में पानी सिर्फ 20 जुलाई से लेकर 20 सितंबर तक ही होता है, क्योंकि इस दौरान मानसून की बारिशों और शुमाल में ग्लेशियर्स के पिघलाव से ज़्यादा पानी तरबेला की झील में भर जाता है। सितंबर के बाद पानी उतरना शुरू हो जाता है और सर्दियों में ये जगह बिल्कुल खुश्क होती है और इस तरह ये इलाका एक सीजनल वेटलैंड है जहां का इकोसिस्टम मुनफरिद खुसूसियात का हामिल है। तो बिलाखिर हम महाबन वाले दर्रे के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहां से ऊपर फिर 18 आबशारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सामने आप पहली आबशार देख सकते हैं। ऊपर की जानिब ये ट्रैक बेहद खतरनाक और घने जंगल से होकर गुजरता है। सामने आप एक मछली देख सकते हैं जो पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत में जाने की कोशिश कर रही है। मेरा ख्याल है कि ये गोल्डन माशेर हो सकती है, क्योंकि वो भी पानी के बहाव के मुखालिफ सिमत में जंप करती है और तरबेला में पाई जाती है, जबकि इन पानियों में ट्राउट नहीं पाई जाती क्योंकि उसकी भी यही हैबिट है। तो डॉक्टर साहब की याद में इस आबशार तक हम आए थे। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पर आबशार में गिरकर आज से 4 साल पहले। तो आज मैं H8 कॉलेज के प्रोफेसर्स को यहाँ पर लेकर आया। बहुत जगह इनको पसंद आई, लेकिन ये जगह है ख़तरनाक। आप गड़िस्ताना तक तो आ सकते हैं, लेकिन ये आगे जो आबशारों वाला दर्रा है ये इंतहाई ख़तरनाक है। कोई एक्सपीरियंस और माहिर ट्रैकर हो तो वो भी लोकल गाइड के साथ यहाँ पर आए। अकेले यहाँ पर आना जो है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि रास्ते का एक तो पता नहीं, जगह जगह से रास्ता स्लिपरी है और बहुत छोटा रास्ता है और नीचे गहरे पूल्स हैं जिसमें गिरकर जो है वो डेथ हो सकती है। शाम की ढलती रोशनी में वापसी का वक्त आन पहुंचा। हमारी कश्तियां एक बार फिर तरबेला के सबज पानियों पर रवां दवां हुईं।
मगर इस बार रास्ता वही था और एहसास बिल्कुल मुख्तलिफ। पीछे गड़ीस्ताना की खामोश खलीजें, घने सब्ज किनारे और वो चंद घंटे रह गए थे जो एक खूबसूरत याद बन चुके थे। कश्ती जो आगे बढ़ती गई, गड़ीस्ताना का मंजर दूर होता गया। लहरें जैसे हमारे कदमों के निशान मिटा रही थीं, मगर दिल पर सख्त इस सफर की तस्वीरें और भी गहरी होती जा रही थीं। हम एक ऐसी जगह से वापस आ रहे थे जो शायद बहुत कम लोगों ने देखी है, मगर जिसकी खूबसूरती देर तक हमारे साथ सफर करने वाली थी। कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि दिल में एक नई मंजिल बसाने के लिए होते हैं। गड़ीस्ताना का यह सफर भी कुछ ऐसा ही था। तरबेला के पानियों से शुरू हुआ और यादों के किनारे आकर ठहर गया। इन अल्फाज के साथ आपका होस्ट अरशद इकबाल वानी आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।